जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। सबसे पहले तो मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा जी, थे तो ये बाई इलेक्शंस, लेकिन ज़ाहिर है आप सबको पता है कि काफ़ी क्रिटिकल थे इस रीज़न के लिए कि पंजाब की जो गवर्नमेंट है वो इस पर डिपेंड करती थी। जो हमज़ा कुकड़ी है जो है ही एक नाजायज़ चीफ मिनिस्टर पंजाब का, 2 नंबरी से, चोर दरवाजे से, करप्शन से आए हैं ये। और इन्होंने इस इलेक्शन में अपनी पूरी, अभी देख लें, इन्होंने अपनी पूरा जोर लगा लिया। नून लीग प्लस जो इनकी साथ 12 चोर और हैं, जितना कर सकते थे इन्होंने लोगों को ब्लॉक किया। इन्होंने 40 लाख बंदे जो हैं इन्होंने नादरा के डेटाबेस में मार दिए, पता नहीं क्या कुछ नहीं किया इन्होंने। और इन्होंने एक ही ख़ानदान के मतलब अगर 4 वोट हैं, 2 को कहीं और फेंक दिया, 2 को कहीं और फेंक दिया। तो जो कर सकते थे ये अपनी पावर यूज़ करके, पूरी मशीनरी यूज़ करके इन्होंने किया। और ख़ान फिर भी कॉन्फिडेंस था। सच्ची बात है कि मुझे तो नहीं था कॉन्फिडेंस इतना जितना ख़ान को था। मैं तो समझ रहा था कि यार ये या तो इंतहाई क्लोज होगा या नून लीग जीत जाएगी। लेकिन जिस तरह अभी तक जो रिज़ल्ट्स आए हैं, जो मैं देख के घर से आ रहा हूँ, अभी मैं बाहर निकला हूँ यहाँ से, मैं तो बर्गर खाऊंगा, फिर मैं उसके बाद थोड़ी मिठाई लूँगा अगर मिल गई तो जो रिज़ल्ट्स मैं देख के आया हूँ, दोस्त ने पोस्ट भी किया था कि 7-8 तो पीटीआई के हतमी आरओ से रिज़ल्ट्स आ गए हैं। जो ऑफिशियल रिज़ल्ट्स हैं वो पीटीआई जीत गई है। जो अनऑफिशियल थे उस वक्त 17 पीटीआई की, 1 आज़ाद था कोई, और 2 जो थी वो नून लीग की थी। तो बेसिकली चित्रोल हुई है हमज़ा कुकड़ी की, नून लीग की। वो अलग बात है कि इन्होंने, नवाज शरीफ ने, मरीम सफ़दर ने, इन्होंने ग्रेसफुली, मतलब हम यही कहेंगे ना कि इन्होंने ग्रेसफुली एडमिट कर लिया काफ़ी जल्दी कि हमने हार मान ली है। तो अच्छी बात है, ऐसे होना यही चाहिए कि आप ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें। चले हम उसको इस चीज़ का उनको जो है क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने कोई ऐसी घटिया बात नहीं की। उन्होंने अच्छा उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अवाम ने किया तो हम डिफीट मानते हैं, तो अच्छी बात है। चलें, जो उनका प्लस पॉइंट है वो उनका है। बाकी ऑब्वियसली अभी इमरान खान ने तो स्पीच नहीं की, पता नहीं वो करते भी हैं कि नहीं, आज कल करेंगे शायद। सफदर ने, ज़रताज गुल ने, सॉरी असद उमर ने, फवाद साहब ने, ज़रताज गुल ने, सब ने स्पीचेस की हैं। और लग यही रहा है कि रिज़ल्ट्स वही हैं जो अनऑफिशियल हैं, जिनके 17 पीटीआई की, बाकी जो हैं 2-3 उनकी और आज़ाद। तो फ्यूचर ऑब्वियसली लग रहा है यही जो उनका पहले प्लान था कि सीएम तो गया, अब सीएम हमारा परवेज़ लाई है, और अब जो भी होता है इनसे जनरल इलेक्शंस की तैयारी करें जितनी जल्दी हो सकते हैं। अगर मोमेंटम और इनर्शिया यही रहता है जो पीटीआई का है इस वक्त, तो उम्मीद है कि 2/3 मेजॉरिटी और क्लीन स्वीप होगा जनरल इलेक्शंस में, उम्मीद है। और अगर वो होता है तो फिर हम ये भी उम्मीद करेंगे कि काफ़ी सालों के लिए जो नून लीग है, ये चोर पार्टी है, घटिया पार्टी, करप्ट लोग सारे, टोटल टॉप से लेके बॉटम तक, ये कुछ सालों के लिए बाहर भाग जाएंगे या यहाँ पर चीखे मारते रहेंगे। और पीटीआई आराम से प्रॉपर तरीके से हुकूमत करेगी, और जो उन्होंने करना है, जो उनके एजेंडे पे है। देखें, एक पार्टी आती है, अपना उनको 4-5 साल का मिलता है एजेंडा, अपना एजेंडा पूरा करे, तो आप उनको 5 साल बाद जनरल इलेक्शन में एवेल्युएट करें कि जी आपने क्या किया, जो आपने कहा था वो किया कि नहीं किया, उसके बेस पे एवेल्युएट करें, उनको बाहर निकाल दें। हमारा क्या हो रहा है, हम एक तो पूरा करने नहीं देते, तो अगर चलें किसी ने 2-2.5 साल किया, उस पर करप्शन के इल्ज़ाम लगे, आपने उनको बाहर निकाल दिया, और अलमिया ये है कि आप उनको दोबारा ले आते हैं। अब उनको दोबारा तो ना लाना प्लीज़, ये तो ज़्यादती है, ये तो जुल्म है कि आप एक करप्ट पार्टी को ले आते हैं, समझ से बाहर है। अभी भी जो बाई इलेक्शन हुए हैं तो नून लीग को वोट तो पड़े हैं, डिफरेंस तो काफ़ी है, 10,000 का, 12,000 का, 13,000 का, लेकिन फिर भी पटवारी हैं जो वोट डालते हैं, जो कि समझ से बाहर है, जो कि एक अक्लमंद बंदे के लिए समझ से बाहर है कि आप चोरों को वोट क्यों डालते हैं। आपको अकल नहीं है, आपको क्या वजह है आपकी भाई। हाँ, इमरान खान के पाया का बंदा और आता है उसके मुकाबले का, जो करप्ट नहीं होता, जो चोर नहीं होता, जिसने कोई करप्शन नहीं की हुई, पैसे बाहर नहीं भेजे हुए, जिसने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की हुई, तो फिर सही है, फिर जायज़ है। हम ये नहीं कह रहे कि खान ही है लास्ट रिजॉर्ट, लेकिन फ़िलहाल जो लॉट है आपके पास पाकिस्तान में,
नून लीग, जरदारी, MQM और PTI, इस लॉट में खान बेस्ट है, ठीक है ना। यही चॉइस है आपकी। कोई और आता है फ्यूचर में तो बड़ी अच्छी बात है, डेमोक्रेसी है, इलेक्शन आए, वो भी ऐसा बंदा हो जिसने करप्शन ना की हो, पैसे बाहर ना भेजे हों, बाहर बिजनेस ना हो, सारा बिजनेस यहाँ हो, मरना जीना यहाँ पे हो, तो 100 बिस्मिल्लाह, आप उसको वोट दें, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। हम तो आपको इसलिए कहते हैं कि आप चोरों को वोट देते हैं, जो कि ज्यादती है, ठीक है ना। आप चोरों को वोट ना दें, किसी अच्छे बंदे को वोट दें, कोई जो अच्छा बंदा आता है। अगर नून लीग से अच्छा बंदा को निकलता है जो करप्ट नहीं है आपके हिसाब से, सबके हिसाब से जनरली, तो बड़ी अच्छी बात है। आप तो वो वही खानदानी सियासत, एंड पे शरीफ लगा हो तो वही आ सकता है। आपको ये शर्म नहीं आती? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ, मरियम शरीफ, बिलावल शरीफ, जरदारी शरीफ, बस यही आ सकते हैं आपके पास पाकिस्तान गवर्नमेंट में। ये तो जुल्म है ना। अगर आप कोई बंदा नहीं है, ऐसे इकबाल आ जाए, कंटेस्ट करे, है तो वो भी करप्ट आदमी, लेकिन चले जिसका नाम एंड पे शरीफ ना हो वो कंटेस्ट करे तो बड़ी अच्छी बात है। हम कहेंगे भाई सही है, आपकी मरूसियत नहीं है, आप तो उन्हीं को वोट दी जा रहे हैं। उधर जरदारी, बिलावल वो चली जा रहा है, भुट्टो सारा वही बेनजीर, इधर ये शरीफ चली जा रहा है। खुदा का खौफ करें यार, किस तरह की डेमोक्रेसी है, ठीक है ना। आपसे कोई ये नहीं कह रहा कि आप उनको वोट ना दें, भाई आप जमहूरियत में रह के जैसे जमहूरियत होती है वैसे वोट दें ना। आपको बंदा, आपकी पार्टी में से कोई और बंदा आए तो बड़ी अच्छी बात है, आप उसको वोट दें। तो एनीवेज, तो बाई इलेक्शंस शुक्र है कि खान साहब को तो एक्सपेक्टेशन थी, आवाम को थी या नहीं थी वो अलग बात है। बहरहाल जीत गए, कुकड़ी बाहर है। जो परवेज़ लाई है वो अब नया CM होगा, और उसके बाद फिर अब जो कोर कमेटी है PTI की वो अब फैसला करे कल या परसों, जो भी है, जैसे ही उन्होंने प्लान करना है कि अब जनरल इलेक्शंस का क्या सीन है। मेरा ख्याल है अब नून लीग भी चाह रही होगी कि अब ये कुतखाना जो है ख़त्म किया जाए, अब इलेक्शंस ही किए जाएँ, जो धांधली करनी है वहाँ की जाए, क्योंकि अब और कोई चॉइस है भी नहीं। और अब ये शुक्र है कि इन्होंने जो न्यूट्रल्स थे वो, मेरा ख्याल है कि उन्होंने प्री पोल रिगिंग में तो काफ़ी काम किया, उन्होंने पोस्ट पोल रिगिंग में इतना काम नहीं किया, जो बाद में डब्बे चेंज होते थे, पूरा बॉक्स बदलता था। इन्होंने किया है। वो RO ने एक बंदा APO, पता नहीं कौन था, वो कह रहा था कि मैंने 600 वोट दिए हैं नून लीग को, मैंने स्टैंपें लगाई हैं। तो इन्होंने अपना काम पूरा किया, लेकिन वो एंड पे होता है ना कि वो RO गायब हो गया तो वो पूरे डब्बे ही बदल गए। वो उन्होंने वहाँ तक नहीं गए, वो जहाँ तक वो जा सकते थे वो गए हैं। तो अब फ्यूचर जो है, अब लग रहा है कि एक और कमेटी के इजलास के बाद अब जनरल इलेक्शंस की तैयारी होगी, और उस पर फिर जो है मुकाबला होगा। जो मतलब बैटल तो आप जीत गए हैं ये वाली, लेकिन जो वॉर है इमरान खान वर्सेस सारे, वो भी है। वो जनरल इलेक्शंस में पता लगेगा कि कौन क्या करता है। और अगर बयानिया यही रहता है और न्यूट्रल्स होपफुली अब प्रॉपरली न्यूट्रल हो जाएंगे, उन्होंने देख लिया है कि कितनी अवाम है खान के पीछे पूरे पाकिस्तान में, तो होपफुली वो अब रियल में न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है ना। और वो इंटरफेयर नहीं करेंगे इलेक्शंस में। इलेक्शन होने दें आप ये आप ज़रूर करें कि आप इलेक्शन फेयर करवाएं, सिक्योरिटी का आपका काम है, वो सारा कुछ करें आप, लेकिन इंटरफेयर करना, इनको एक्स्ट्रा प्रिविलेज देना, ये वोट, ये मोहरें लगवाना और ये सारा कुछ, ये अब ना करें। आप बस गार्ड करें इलेक्शंस को, जो आपका काम है। तो अब जैसे भी उम्मीद है कि इसी साल के एंड से पहले 2-3 महीने में ये जनरल इलेक्शंस कॉल होंगे, और फिर वो वॉर होगी जो होनी चाहिए। और फिर अगर खान आता है, इंशाल्लाह खान को आना चाहिए, तो उसके बाद फिर 5 साल आप सुकून करें ये। और मुझे उम्मीद है कि ये मरीम शरीफ सारी, ये सब या जेल में होंगे या चीखे मार रहे होंगे। जो बड़ा चोर है जो बाहर बैठा हुआ है, नवाज शरीफ, किसी तरीके से उसको पाकिस्तान लेके आएँ, उसको चित्तर मारें, पैसे निकलवाएं उनसे, शहबाज शरीफ को भी चित्रौल करें, हमजा कुकड़ी के भी चित्रौल करें, इन सब से पैसे निकलवाएं, इनको जेलों में बंद करें जो उन्होंने किया है। अब देखें शहबाज गिल को अंदर कर दिया है। भाई यार तुम कैसे घटिया आदमी हो। उसने क्या किया यार, इलेक्शन हॉट है, इलेक्शन हो रहा है, आप बीच में गंद कर रहे हैं, रास्ते अपने ब्लॉक कर दिए हैं पंजाब के। अब पता नहीं जस्टिस सिस्टम कहाँ पे है, जजेस क्या करते हैं, कौन इसको मॉनिटरिंग कौन करता है, अकाउंटेबिलिटी कौन करता है। खुला खाता है पाकिस्तान में, सही चोर बाजारी है, जो मर्जी करी जाएँ आप। लेकिन मैं हमेशा से कहता हूँ कि एक
पूरे पाकिस्तान में अगर कोई एक बंदा है, एक बंदा जो सब ठीक कर सकता है, वो आपका सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, ठीक है ना। वो जिसको मर्जी बुला ले, जिसको मर्जी फारग कर दे, उससे कोई नहीं पूछने वाला। अगर वो अपना फुट डाउन कर दे, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। फिर कोई न्यूट्रल, कोई हल्क बगलोल कुछ नहीं कर सकता। अगर चीफ जस्टिस जो है उसके दिल में ये आ जाए कि भाई आज के बाद मैं कोई करप्शन नहीं होने दूंगा, तो किसी की मजाल नहीं है, किसी की मजाल नहीं है। पीएम की, सीएम की, COAS की, किसी की कोई मजाल नहीं है। लेकिन वही है कि इस दफ़ा उन्होंने फैसले बड़े अच्छे किए हैं। इन्होंने जो PTI के जो इन्होंने जो केस किए थे, जो नून लीग चपले मार रही थी, 7-8 केसेस थे, PTI ने उनको चैलेंज किया था, तो उनको रोल बैक करवाया है। ठीक है, ये हम ये नहीं कह रहे, लेकिन ये है कि फिर भी आपको नज़र आ रहा होता है कि बहुत गंद है, जो गंद क्लियर होना चाहिए। बेशुमार करप्शन है। अब ये आपके बाई इलेक्शंस आपके सामने हैं, क्या कुछ नहीं हुआ, प्रूफ हैं, एविडेंस हैं, वीडियोज़ हैं, उनको कॉल करें ना उनको। चलें, जो भी है, वो कहते हैं ना, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। बाई इलेक्शंस PTI बड़े मार्जिन से जीत गई है, 17 सीटें, उम्मीद है आ जाएंगी। एक इंडिपेंडेंट है, शायद वो भी आ जाए। तो अब CM को मारे ठुड्डा, कुकड़ी को बाहर निकाल लें, अपना परवेज़ ले आएँ, जनरल इलेक्शंस कॉल करें और फिर उसकी तैयारी करें और पाकिस्तान को सीधे रास्ते पे लेके आएँ। जो उन्होंने गंद किया है 2-2.5 महीनों में, इन्होंने जलील करके रख दिया पाकिस्तान को भी, सबको। तो सफाई करें इनको जेलों में डालें, इनकी चित्रौल करें और कोई सही रास्ते पे पाकिस्तान को लेके आएँ। तो चलें, मैं इंशाल्लाह मैं अब खाना खाता हूँ, फिर देखते हैं कोई मिठाई मिलती है नहीं मिलती, और घर जाके सेलिब्रेट करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।